लिबर्टी लाइज इन द फ्रीडम टू चूज वंस वे ऑफ लाइफ। स्वतंत्रता इस बात पर निहित है कि व्यक्ति अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुन सके। आर्टिकल 16 of the Universal Declaration of Human Rights provides an express provision under which the men and women has the right to choose their partner for marriage. But what about concept when it arises in context of live-in relationship? Hello everyone, welcome back to the official channel of Unity College. In this video, we are going to discuss about the concept of live-in relationship. जैसा कि हम लोगों ने देखा रिसेंटली जो जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड जस्टिस उज्ज्वल की बेंच थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जहां पर लिव इन रिलेशनशिप पर एक प्रोनाउंसमेंट दिया जिससे एंटायर कंट्री पर एक लाइमलाइट क्रिएट हुई। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि व्हाट इज़ दी वैलिडिटी, लिव इन रिलेशनशिप की वैधता क्या है। मैरिज की वैलिडिटी है यानी कि वैधता है, भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल की समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 5 जो है वो मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस जैसे सब्जेक्ट मैटर को के लिए लॉ बनाने की पावर देती है। तो मैरिज के लिए एंटायर कंट्री में देयर आर वेरियस लॉज सच एज हिंदू मैरिज एक्ट, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, आनंद कारिज मैरिज एक्ट, आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट। तो ये सारे के सारे मैरिज को रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ स्टैट्यूटरी राइट। बट जब बात लिव इन रिलेशनशिप की आती है तो एज वी नो दैट कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है लॉ बनाने की, आर्टिकल 245, आर्टिकल 246 रेड विद 7th शेड्यूल, प्लस स्टेट लेजिस्लेशन के पास भी पावर है। बट लिव इन रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट पर जो लॉ बनाया गया है वो पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, इसको रिकॉग्निशन दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एस खुशबू वर्सेस कन्हैया मल केस 2010 में। और उसके बाद से ही कंट्री पर लिव इन रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एक किस्म से वैधता मिली यानी कि वैलिडिटी प्रोवाइड हुई। नेक्स्ट, इंदिरा शर्मा वर्सेस वीके शर्मा केस 2013 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करा कि अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उसको कवर करा जाएगा अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पर। तो एक किस्म से घरेलू हिंसा को प्रोटेक्ट करा गया कि किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप पर घरेलू हिंसा ना हो। और इसके अलावा अगर हम लोग एक रीसेंट ट्रेंड देखें तो उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें टोटल 392 सेक्शंस हैं, 7th शेड्यूल हैं और 4 पार्ट हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि पर्सनल लॉ के जितने भी मैटर्स होते हैं, चाहे वो मैरिज है, चाहे वो अडॉप्शन है, चाहे वो विल है, चाहे वो सक्सेशन है, ये सब समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 5 का मैटर है, जिससे इस पर इन पर्सनल लॉज पर सेंट्रल भी लॉ बना सकती है और स्टेट की लेजिस्लेशन भी लॉ बना सकती है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है लॉ मेड बाय द यूनियन एंड लॉ मेड बाय द स्टेट पर, तो यूनियन का लॉ प्रिवेल होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड फरवरी 2024 में उत्तराखंड की कैबिनेट से पास हुआ तो मार्च 2024 में 2024 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एसेंट प्रोवाइड हुई बिकॉज देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द लॉ मेड बाय द यूनियन एंड लॉ मेड बाय द स्टेट। तो जब प्रेसिडेंट की एसेंट प्रोवाइड हुई उसके बाद जो उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको वैलिडिटी प्रोवाइड हुई। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज पार्ट 3 स्पेसिफिकली डील करता है विद लिव इन रिलेशनशिप फ्रॉम सेक्शन 378 टू सेक्शन 389। और जो डेफिनेशन है, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है लिव इन रिलेशनशिप की, वो सेक्शन 3 क्लॉज 4 सब क्लॉज बी में प्रोवाइड है, अकॉर्डिंग टू विच लिव इन रिलेशनशिप means a relationship under which a man and a woman live together in a relationship similar to marriage and cohabit over there. नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं सेक्शन
378 विच प्रोवाइड्स द एक्सप्रेस प्रोविजन, ये एक स्पष्ट प्रावधान देता है कि लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। नेक्स्ट सेक्शन 379 which provides for legitimacy of the children, which means that कि children born out of live-in relationships they are legitimate. नेक्स्ट important जो सेक्शन है वो है सेक्शन 387 which provides that कि live in relationship में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है अंडर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ 1 month then there will be offense. So there are various other dimensions also about live-in relationship which we will be discussing in the upcoming video. This was just a form of your introduction to provide you about the concept of live-in relationship and its validity in India. So for the upcoming next video, stay tuned. So वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाली वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहिए।